नमस्कार दोस्तों, मधुर कथाएं चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन है। तो आज की मेरी कहानी का शीर्षक है बेटी की सगाई। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी ये कहानी। रूपाली अपने माँ पापा की इकलौती और लाडली बेटी थी। उसके मम्मी पापा उसे बहुत प्यार करते थे। रूपाली के पापा एक बहुत बड़े सरकारी ऑफिसर थे। रूपाली एक पढ़ी लिखी हुई नौकरी पेशा लड़की थी। रूपाली के लिए उसी शहर के बहुत बड़े घराने से रिश्ता आया। लड़के का नाम रंजन था। वह भी सरकारी नौकरी करता था। दोनों परिवार एक दूसरे से मिलकर तथा बातें करके रूपाली और रंजन का रिश्ता तय कर दिया। एक हफ्ते बाद दोनों की सगाई की तारीख निकाली गई। इस बीच रूपाली और रंजन दोनों एक दूसरे से घर के बाहर मिलते रहते थे। एक दिन रूपाली अपने मम्मी पापा से बोली, पापा मुझे ये शादी नहीं करनी है। रंजन हमेशा मेरे रूप रंग को लेकर मेरा मजाक उड़ाता है। मेरे प्रति उसका बर्ताव बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। उसे जरा भी मुझसे लगाव नहीं है और न ही उसे मेरे गुणों का कदर है। वो तो हमेशा मेरे शरीर की बनावट और मेरे रंग रूप को लेकर मुझे ताने देते रहता है। हर बात पर मुझे टोकता है। पापा, रंजन कहता है चश्मा मत पहनो, लेंस लगाओ। मेरे ज़्यादा हंसने से भी उसे ज़्यादा दिक्कत है। मेरे खाने पीने से भी उसे परेशानी है। वो कहता है आजकल इतने तेल मसाले वाला खाना कौन खाता है। तुम भी अब उबाला हुआ खाना ही खाया करो। यहाँ तक कि मेरे कपड़ों से भी उसे परेशानी है। वो चाहता है कि मैं जीन्स टॉप न पहनकर सलवार सूट पहनूं और शादी के बाद साड़ी। वो मुझ पर हमेशा अपना पसंद थोपना चाहता है। मेरा मजाक उड़ाने का एक भी मौका नहीं छोड़ता है। वह अपनी बेटी रूपाली के मुंह से ये सब बातें सुनकर उसके मम्मी पापा बहुत हैरान हुए। फिर भी उसकी मम्मी ने उसे समझाते हुए कहा, बेटा तुम चिंता मत करो। शादी से पहले ये छोटी मोटी बातें होते रहती है, परंतु शादी हो जाने के बाद सब ठीक हो जाता है। रह गई तुम्हारे रंग रूप की मजाक उड़ाने की बात, तो बेटा पति पत्नी के बीच थोड़ी बहुत समझौता सबको करनी पड़ती है। हमने भी अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे समझौता की है। तुम बिल्कुल भी मत घबराओ। हम तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं होने देंगे। हम दोनों हमेशा तुम्हारे साथ हैं। रूपाली बोली, मम्मी मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि जब रंजन को मेरे अंदर इतनी कमियां दिखाई दे रही है कि मैं चश्मा पहनती हूँ, मैं हद से ज़्यादा मोटी हूँ, मेरा रंग सांवला है, मैं सुंदर नहीं हूँ, तो फिर वो मुझसे शादी ही क्यों कर रहा है। रूपाली की बात सुनकर उसके पापा ने उसे प्यार से समझाया, बेटा ये सगाई हो जाने दो। रंजन का घर परिवार तथा उसके मम्मी पापा बहुत अच्छे हैं। इस शहर में उनका बहुत नाम है और वैसे भी मैंने तुम्हारे और रंजन की सगाई का निमंत्रण पत्र सबको भेज दिए हैं। इसलिए तुम अगर सगाई के लिए राजी नहीं हुई तो समाज में मेरी बहुत जग हंसाई होगी। अपने पापा के इज्जत बचाने के लिए रूपाली सगाई के लिए तुरंत हाँ कर दी। उन दोनों की सगाई का आयोजन एक बहुत बड़े होटल में की गई थी। सारे मेहमान आ चुके थे। वहीं सगाई में रंजन के कुछ दोस्त भी आए थे। वो आपस में ग्रुप बनाकर रूपाली को देखकर हंस रहे थे और उसका मजाक उड़ा रहे थे। उनमें से एक दोस्त ने कहा, यार रंजन तुम तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि मेरी बीवी इतनी सुंदर होगी कि सारी दुनिया उसे देखती रह जाएगी, लेकिन यहाँ तो बिल्कुल उल्टा हो गया। तुम्हारी बीवी तुम्हारे लायक है ही नहीं। उसका सांवला रंग और बेढप शरीर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। तुम इससे शादी ही क्यों कर रहा है। अपने दोस्त की बात सुनकर रंजन बोला, अरे यार क्या बताऊं, मेरे पापा कह रहे थे कि रूपाली के पापा बहुत बड़े सरकारी अफसर हैं। हमारे व्यापार को आगे बढ़ाने में हमारी बहुत मदद कर सकते हैं। साथ ही साथ रूपाली अपने माता पिता की इकलौती बेटी है।
इसलिए अच्छा खासा दहेज भी मिल जाएगा, जिससे मेरा पूरा घर भर जाएगा। इसलिए मैं इस शादी के लिए राजी हो गया। लेकिन सच कहूँ तो मैं इस लड़की से थोड़ा भी प्यार नहीं करता हूँ और न ही इससे शादी करना चाहता हूँ, परंतु अपने पापा की मान रखने के लिए मुझे ये शादी करनी पड़ रही है। परंतु आज भी मैं गुण से ज़्यादा रूप को महत्व देता हूँ। लेकिन इस बीच एक सच और है कि रूप से ज़्यादा दौलत का महत्व होता है। ये मोटी लड़की रूपाली अपने साथ दहेज भी तो मोटा लाएगी ना, इसलिए मुझे उसके मोटापे से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसे तो मैंने उससे बहुत कहा है कि वह अपना वजन थोड़ा कम कर ले। अगर वह मेरे इच्छा अनुसार चलेगी तो ठीक है, वरना घर में पड़ी रहेगी और मैं उसके पापा के पैसों से बाहर मौज मस्ती करूँगा। ये सुनकर रंजन के साथ साथ उसके सारे दोस्त ठहाके लगाकर हंसने लगे। रंजन और उसके दोस्तों की बातें वहीं उनके पीछे खड़े रूपाली के पापा ने सुन लिया। उनके तो पैरों तले जमीन ही खिसक गई। वो सोचने लगे कि इतना बड़ा धोखा कोई किसी से कैसे कर सकता है। रूपाली के पापा ने तुरंत रंजन के पापा के पास जाकर कहा, माफ़ कीजिएगा, अब यह सगाई नहीं होगी। मैंने रंजन की सारी बातें सुन ली है और वक्त रहते ही मुझे सारी सच्चाई का पता चल गया। आप लोगों की इतनी घटिया सोच पर मुझे शर्म आ रही है कि मैंने आपके यहाँ अपनी बेटी का रिश्ता तय किया है। आप लोगों ने अपने ही बेटे को दहेज के लालच में बलि का बकरा बना दिया। आपके घर में भी एक बेटी है। अगर आपके साथ भी कोई ऐसा छल करे तो आपको कैसा लगेगा भाई साहब? उन्होंने रंजन के पापा के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा, अब आप लोग यहाँ से जा सकते हैं। अब यह सगाई नहीं हो सकती है, रूपाली के पापा ने दृढ़ता के साथ कहा और अपनी बेटी रूपाली को गले से लगा लिया। उनके आंखों में आंसू छलकने लगे। उन्होंने अपनी बेटी के माथे पर प्यार से हाथ रखते हुए कहा, मुझे माफ़ कर दो बेटा, मैंने तुम्हारे बात पर विश्वास नहीं किया और तुम्हारे ऊपर शादी करने के लिए दबाव बनाई। तो दोस्तों, आज की मेरी कहानी यहीं तक थी। दोस्तों, इस कहानी के जरिए हर माता पिता से यही निवेदन है कि कभी भी अपनी जिद पूरी करने के लिए या फिर पैसों की लालच में अपने बच्चों की जिंदगियां दाव पर न लगाएं, वरना बाद में सबको पछताना पड़ सकता है। एक साथ कई जिंदगियां बर्बाद हो जाएगी। इसमें आपकी राय क्या है? अगर आपको मेरी कहानी अंत तक पढ़ने और सुनने के बाद पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।